what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 second. ठीक है, ओके. आफ्टर t is equals to 2 minutes and 20 second. फाइन. का डायमीटर 200 मीटर है. फाइन. covered in one round. ठीक है, वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक is equals to circumference. Fine. That is equals to 2 pi r. ठीक है. और अगर डायमीटर के फॉर्म में दिया हो तो पाई इंटू डी. ठीक है, अगर आपके पास डायमीटर दिया है तो पाई इंटू डी फॉर्मूला यूज करोगे, इनमें से कोई भी. तो हमें डायमीटर लिखा है तो हम पाई इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे 22/7 इंटू 200. और यू कैन यूज 3.14 ऑल्सो. ठीक है, तो हम यहाँ पे 3.14 यूज कर. हाँ बताइए. देखो, वही मैंने पहले लिखा 22/7 इंटू 200 आ रहा था, तो मैंने क्या देखा, ये वापस से डेसिमल में ही कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्यों ना मैं इसको, क्योंकि ये 200 से 7 ना तो 22 कट रहा है 7 से, ना ही 200 कट रहा है 7 से, तो ये हमें डेसिमल में ही मिलेगा. तो क्यों ना मैं पाई की डेसिमल वाली ही वैल्यू यूज करूं, जिससे मल्टीप्लीकेशन मेरा इजी होगा. अंडरस्टूड. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 3.14 लेती हूँ एंड 3.14 इंटू 200 दैट वॉज मीटर. तो ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 to 8 मीटर. ठीक है, ओके. यानी कि नाउ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6 to 8 मीटर. कितने टाइम में? 40 सेकेंड ही reaches his initial point. है ना, जहां से चलना शुरू किया था कहीं ना कहीं वहीं पहुंच गया ना 40 सेकेंड में. ठीक है, इन 2 minutes 20 seconds, that is equals to 2 into 60 plus 20 second is equals to 140 second. ठीक है, he completes 140 second divided by 40 second. 3.5 राउंड. ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, इंटू जितना एक राउंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है. अगर वो एक राउंड में 6 to 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 3.5 राउंड में हम 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 हाफ राउंड. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ राउंड. समझ गए? क्योंकि वो बार बार अगर वो
अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा था, तो उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा था। फाइनली वो कहीं हाफ ट्रैक पे है, ठीक है। तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस लिखेंगे, हाफ राउंड, दैट इज इक्वल्स टू 6 to 8 मीटर बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 314 मीटर। वापस मुड़ता है, ठीक है, और कहाँ पहुंचता है, 100 मीटर बैक। अगर ये रोड की डिस्टेंस 300 है, जस्ट ये 100, ये 100, ठीक है, तो ये वापस 100 मीटर तक चल के आता है। तो ये पॉइंट सी है, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है, दिस इज पॉइंट सी। जो यहां से बी और सी की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, एंड यहां तक आने में उसको जो टाइम लगता है दैट इज 1 मिनट, ठीक है। What are Joseph's average speed and velocity in jogging, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, फाइन। तो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, and that is equals to total distance travel by total time taken। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ ए टू बी कितना हुआ, हम्म, 300, हाँ, क्योंकि फर्स्ट केस में ए टू बी अगर आप जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है ना, तो इसीलिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम ही आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। समझ पाए? 300 30, ये कर लिया, हाँ ठीक है। बी टू सी जा रहा है, ठीक है, पहले ए टू बी जा रहा है एंड देन बी टू सी जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, या 300 प्लस 100 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 400 मीटर, ठीक है। कितना हुआ, ठीक है। इन दोनों के लिए टोटल टाइम टेकन कितना है बताइए। तो ये आया 180 सेकेंड प्लस 30, तो कितना आ गया 210 सेकेंड, ठीक है। हाँ, और ये हम जो निकाल रहे हैं वो ए टू सी का निकाल रहे हैं, टू बी एंड देन बी टू सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे जो हमारी फर्स्ट चीज वो पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड में हम डिस्टेंस लेंगे तो हमारा हो जाएगा 400 मीटर अपॉन 210 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 200 मीटर अपॉन 210 सेकेंड,
एंड दैट इज इक्वल 210 से, तो ये 0. 20 A to B। हाँ, उसकी स्पीड मतलब एवरेज स्पीड दी हुई है, ठीक है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं मान लूं कि लेट द ऑन रिटर्न डिस्टेंस इज सेम। Yes, ma'am. इस केस में स्पीड दी हुई है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। 30. टाइम टेकन कितना हो गया, एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। Yes, ma'am. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, X by 20. नहीं, हाँ. टोटल डिस्टेंस तो X plus X. x हो गया ना, एंड टोटल टाइम टेकन इज x by 20 प्लस x by 30। Yes, ma'am. दैट इज इक्वल्स टू, पहले मैं x by 20 एंड x by 30 को अलग से सॉल्व करूं तो कितना आता है, x by 20 प्लस x by 30 60, 3x प्लस 2x 5x Ma'am, by 50x plus 60x. x by 12, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय x by 12, यही तो है, 2x डिवाइडेड बाय x by 12। Yes, ma'am. तो जब हम डिवीजन को मल्टीप्ली, क्योंकि फ्रैक्शन में था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 by x। Right. तो x कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप। बताइए। Ma'am, third वाला formula. यूजिंग Sorry, ma'am, second वाला. s is equals to Number ut 2as वाला formula. हाफ at स्क्वायर। कौन सा? Ma'am, 2as is equal to v is square minus square u is square equals, वाला. नहीं, वो फॉर्मूला नहीं यूज कर पाओगे। आप इस फॉर्मूला की बात कर रहे हो, 2as इज इक्वल्स Yes, टू ma'am. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नहीं, वी स्क्वायर नहीं पता ना आपको, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Second ये वाला use चीज आप करेंगे. नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यूजिंग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। हम निकालेंगे s इज इक्वल्स टू ut, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। चूंकि ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमारा यूनिट जो होगा वो मीटर ही आएगा पूरा कट वट के, ठीक है। तो ये पार्ट 0 हो गया एंड 1/2, देखो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ही रिड्यूस कर लो, 2 4 जा 8, ठीक है। मैम, इसका आंसर आएगा
96. 96 मीटर, ठीक है। S is Yes, equals to 96 meter and you can write first second. 96 meter during this time, ठीक है। Yes, ma'am. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे।